हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है DSHM दिल्ली की। तो जिसका सभी को वेट था, काफ़ी टाइम से सबके कमेंट आ रहे थे कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर यानी कि MPHW का रिजल्ट कब आएगा। तो आपका रिजल्ट 5 फरवरी को अपलोड कर दिया गया था। कल फैमिली फंक्शन की वजह से मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो देखिए जो आपका रिजल्ट है, आपके जो इंटरव्यू थे वो आपके हुए थे 5 जनवरी से 8 जनवरी तक। ठीक है, आपकी जो टोटल वैकेंसी थी वो थी आपकी 400। द पोस्ट आर बाय बीन इंक्रीज बाय 200, यानी कि 200 पहले थी और 200 और बढ़ा दी। अब आपका टोटल 400 के ऊपर, मतलब 400 वैकेंसीज के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे पहले 200 कैंडिडेट लेने थे तो अब 400 कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। 162 जनरल की, 108 OBC, SC 60, ST 30, EWS 40, इस तरीके से। ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका नेम, फादर नेम और कैटेगरी। तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। जैसे पल्लवी, सीमा, मीरा, ज्योति, उमा, अंजलि शर्मा, रुपेश कुमार, निशा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, तो आप जिस भी आपका जो रोल नंबर है आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे और अपना रोल नंबर डालो, अगर आपका नाम होगा तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनको 400 कैंडिडेट लेने थे तो इन्होंने 400 कैंडिडेट तो लिए ही होंगे। टोटल कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं 377 ना। इसमें कोई आपकी वेटिंग लिस्ट आई है। जैसे जो आपका उसका रिजल्ट आया था, स्टाफ नर्स का आया था उसके अंदर, और जो आपका फार्मासिस्ट का आया था उनके अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट दी थी। ठीक है, लेकिन जो आपका MPHW है उसके अंदर ना तो आपकी कोई वेटिंग लिस्ट है और टोटल आपके 377 कैंडिडेट लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है द मेरिट लिस्ट विल बी वैलिड 31 मार्च 2027। जो आपकी मेरिट लिस्ट है ये आपकी वैलिड है 31 मार्च 2027 तक। यानी कि आप ये मानो कि आज तो हमारी 7 फरवरी 2026 है, उसके बाद यानी कि 27, एक साल से ज़्यादा का सवा, मतलब एक साल 1 महीने का आपको पूरा टाइम पीरियड है एक तरह से देखे तो 1 साल तो आप मान के चलते हैं कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी ना ये 1 साल तक वैलिड होगी। रीज़न, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग एज पर एक्चुअल आयुष्मान आरोग्य मंदिर ओपनिंग इन दिल्ली। जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में ओपन होगा उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो वो कब ओपन हो, किस टाइम पे ओपन होगा, क्या उसका वो रहेगा, तो इसलिए इन्होंने जो आपका टाइम पीरियड दिया है इस मेरिट लिस्ट का वो 1 साल तक का दिया है। ठीक है, उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो तो सभी में एक ही चीज़ लिखी आती है। उसके बाद है मेर इंक्लूजन। देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे मेरा नाम अमीशा है, ठीक है, और इस लिस्ट में मेरा नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मेरा लिस्ट में नाम है तो मैं 100% जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। ये बोल रहा है कि जिस डिपार्टमेंट आप जिस भी डिपार्टमेंट ने जैसे आपको अपॉइंट किया है, तो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि आप जो भी कैंडिडेट है वो 100% एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तब तक आपकी जॉब कंफर्म नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इन्होंने अपनी तरफ से, जैसे आगे वाले पॉइंट में लिखा है कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा है कि जो भी आपका रिजल्ट बनाया गया है इसमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना हो कि जिसने गलत तरीके से, या मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो कि आप जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी और वो आपने ना दिया हो फिर भी उसका लिस्ट में नाम आ गया। तो इन्होंने अपनी गलतियां ऐसी नहीं की है, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर किसी कैंडिडेट का ऐसा पाया जाता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आपको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नाम आ गया तो आपकी 100% जॉब लग गई है। ठीक है, तो ये आपका नोटिस था। तो जिनका भी नाम आया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो आपकी PDF है वो टेलीग्राम में मैं डाल चुकी हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है।